वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो है वो 9th क्लास मैथ का गेस्ट पेपर इंग्लिश और उर्दू मीडियम जो दोनों बच्चे हैं, दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में भी। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ तकरीबन जो है वो 23 जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और 18 के करीब जो है वो इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन और 10 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा और इंशाल्लाह इसी के अंदर से पेपर जो है वो आएगा और आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो चाह रहे हैं कि हम जो है वो कम वक्त में या हम पढ़ नहीं सके, हमारी तैयारी नहीं हो सकी, तो हम जो है इन क्वेश्चन को हल करके जो है वो या कम टाइम में जो है वो अच्छे नंबर ले सकें। ठीक है, तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जो भी मेरी नई वीडियो हो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए और आपको उससे फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, तो चलें देखते हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं पहले जो पेपरों में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले अच्छा ये एक मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ऊपर जो है वो इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैंने लिखा है और नीचे जो है वो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वो यहाँ पे साथ साथ लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यानी इंग्लिश को रीड करता जाऊँगा और साथ में जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इसको साथ साथ देखते जाएँ कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ उर्दू वाला जो है क्वेश्चन उसको भी रीड करता जाऊँ। सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, ये डेफिनेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। इन्हीं डेफिनेशन जो में से जो है वो आपके तकरीबन 50% डेफिनेशन आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को अगर उर्दू में देखा जाए तो इसे यक दर्जी मसावात भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इक्विलेटरल ट्राइएंगल, इक्विलेटरल ट्राइएंगल। ठीक है, इसको कहते हैं मुतसावी उल अज़ला मुसल्लस, इक्विलेटरल ट्राइएंगल मुतसावी उल अज़ला मुसल्लस। ठीक है, उसके बाद है तीसरे नंबर पे आइसोसील्स ट्राइएंगल। ठीक है, इसका जो उर्दू में जो नाम है उसको कहते हैं मुतसाविल सकैन मुसल्लस। ठीक है, और चौथे नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी राइट एंगल ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल। ठीक है, ये बड़ा अहम है। ठीक है, ये आपने अच्छे से करके जाना है, राइट एंगल ट्राइएंगल। ठीक है, और इसको जो है वो उर्दू में जो है वो क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस भी कहते हैं, उर्दू में जो है वो क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस भी कहते हैं। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर का सबको पता है क्या है। उसके बाद है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का भी सबको पता है कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, 7 नंबर पे मुतवाज़ी अज़ला इसका उर्दू में नाम है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये भी बड़ी अहम डेफिनेशन है और नंबर 7 वाली भी बड़ी अहम डेफिनेशन है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, हम ख़त और गैर हम ख़त नकात, ये भी बड़ा अहम है। मोस्टली पेपरों में ये पूछा गया, अलग से भी पूछ सकता है और एक इकट्ठे भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, तारीफ भी पूछ सकता है, अलग अलग से भी। उसके बाद है स्केलाइन ट्राइएंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यह डेफिनेशन मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेशो और प्रपोर्शन, निस्बत तनासब का सब बच्चों को पता है। उसके बाद है 13 नंबर पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मुतमासल मसलसन। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। उसके बाद है 14 नंबर पे सिमिलर ट्राइएंगल। ठीक है, सिमिलर ट्राइएंगल जो है इसको जो है वो आपने ये मुतशाबा मसलैन। ठीक है, इसे कहते हैं। उसके बाद है जी 15 नंबर पे एरिया ऑफ फिगर। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर, शक्ल का रकबा। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये वीडियो कम टाइम में बन जाए, ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम जो है अभी
आपके लिए बड़ा अहम है, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16, ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर है ट्राई एंगुलर रीजन, इसको कहते हैं मुसलसी रकबा। उसके बाद है जी रेक्टेंगुलर रीजन, मुस्ततीली रकबा। उसके बाद है एल्टीट्यूड आर हाइट ऑफ ट्राईएंगल। अब ये एल्टीट्यूड से भी पूछ सकता है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राईएंगल, और ऐसे भी पूछ सकता है हाइट ऑफ ए ट्राईएंगल। दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने दोनों तरीक़ों से इसको करके जाना है, और इसको उर्दू में कहते हैं मुसल्लस का इर्तिफ़ा, ठीक है। उसके बाद है जी 19 नंबर पे इंसेंट्रिक ऑफ द ट्राईएंगल, ठीक है, इसको मुसल्लस का मैसूर कहते हैं। उसके बाद है सरकम सेंटर ऑफ द ट्राईएंगल, इसको कहते हैं अंदरूनी मरकज़ कहते हैं जी। ऑर्थो सेंट्रो है, इसी तरह सेंट्रॉयड है, और पॉइंट ऑफ कोकरेंसी। ये पॉइंट ऑफ कोकरेंसी को हम नुक्ता कहते हैं। बड़ा अहम सवाल है, मोस्टली पेपरों में ये पूछा गया है, आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। ये बड़ा अहम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी तरफ आते हैं। ये कुछ है मेरे पास, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता जाऊंगा, बाकी आप जो है वो इसको नोट कर लें, इसको करके देख लें। फाइंड आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के अंदर बताता चलूँ, उसमें आपने जो आपका पहला जो चैप्टर है कालमों वाला, उसमें से जितनी भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, मैट्रिक वाला जो चैप्टर है उसकी जितनी डेफिनेशन है वो आपने करके जानी है, वो बड़ी अहम है, उसको आपने अच्छे से देख लेना है। और इस जो है ऊपर वाली जो है डेफिनेशन, इनके अंदर एक और चीज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ठीक है। वो निकात जो है वो आपने लाजमी देख के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं। कालब का मर्तबा बताइए, ठीक है। ये आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा और उसमें से पूछेगा जी कालब का मर्तबा बताइए, ठीक है, आपने वो बताना है। उसके बाद है फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। फिर वो पूछ लेगा इस तरह से, ये पहले एक रकम दे के फिर 2-3, मतलब ज़्यादा दे के भी और कम, किसी तरीके से भी ये पूछा जा सकता है। उसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें ABCD की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, और इस तरह से क्वेश्चन आपके और ये साथ साथ जो है वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले इसको रीड आउट करके इसको करके देखें। उसके बाद है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, मनफी कालम मालूम कीजिए। इसी तरह जो 5वें नंबर पे है ट्रांसपोर्ट कालम, ठीक है, इनको आप देखें अच्छे तरीके से कौन कौन से होते हैं, इसकी किस्में कौन सी है, इसकी डेफिनेशन कौन सी है। उसके बाद है जी ये फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और उसके बाद कहता है कि जी ये एक वैल्यू दी हुई है, एक ये तस्दीक कीजिए, ठीक है। इसको आपने इसकी तस्दीक करनी, इसकी वेरिफिकेशन करनी, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसमें भी इसी तरीके से वेरिफिकेशन का पूछा गया है। उसके बाद है जमा मकूस मालूम कीजिए, ठीक है, जमा मकूस मालूम करें। फाइंड एडिक्टिव इनवर्स, ठीक है, फाइंड एडिक्टिव इनवर्स मालूम कीजिए। इसी तरह फिर आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है जी, ये हमारे पास एक जो है वो वैल्यू दी गई है, इसका कालम मालूम कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी देन फाइंड बी, ठीक है, इसका कालम मालूम करना है। उसके बाद जो है वो उससे रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन है उसी तरह का, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरीके से मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद है कालमों की जमा और तफरीकी अमल से हासिल कालम मालूम कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इससे मिलता जुलता है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने ये क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। जब आप 1 या 2 क्वेश्चन इससे मिलते जुलते कर लेंगे, फिर कोई भी वैल्यू आपके पास आएगी तो आप फ़ौरन उसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है ज़रबी हासिल मालूम कीजिए, फाइंड प्रोडक्ट, ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में ज़रबी हासिल मालूम कीजिए, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर जो क्वेश्चन है जो है वो भी ज़रबी हासिल कीजिए। उसके बाद है जी मक्ता, फाइंड डिटर्मिनेंट, ये बड़ा अहम है, ठीक है। ये जितने मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए बड़े अहम है, आपने इनको सिर्फ करके देखना है। जब आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब हम बात करते हैं जी इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उनकी बात करते हैं।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मालूम कीजिए। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है, इसे कहते हैं ये। उसके बाद है जी ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके पास। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको आने चाहिए, फिर ही आपके जो है वो अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हमने वेरीफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है और साथ में जो है उसको वेरीफाई करने के जो है वो वेरीफाई करना है, उसकी तस्दीक करनी है। उसके बाद है जी सॉल्व दी क्रैमर रूल्स, ठीक है, क्रैमर रूल की मदद से हमने इसको हल करना है, ठीक है, इस पे वो रूल लगाना है। इसी तरह फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व दी मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, ठीक है, कालमों के मकूस की मदद से इसको हल कीजिए। उसके बाद सॉल्व दी मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, ठीक है, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है जी सॉल्व दी मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, कालमों की मकूस की मदद से इसको हल कीजिए, ठीक है। और लास्ट पे भी इसी तरह से जो है कि अगर ये 2 वैल्यू दी गई हैं और इसको नीचे जो है हमारे पास ये a+b+ हमें जो है वो इसको फाइंड आउट करना है, ये हम इस वैल्यू की मदद से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बड़े अहम हैं। इंशाल्लाह जो बच्चे बिल्कुल ही मतलब कह रहे हैं कि हमें हमारी तैयारी नहीं है, ये बेसिकली वीडियो उनके लिए मैंने बनाई है जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है। बाकी आप जो बच्चे शुरू से तैयारी करते आ रहे हैं, उन्होंने अच्छा टाइम पर लगाया है, साथ साथ करते गए हैं, उनके लिए मैंने एक और वीडियो डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, बल्कि मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको जो है वो टाइमली मिल जाए। और उसका लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि जो है वो जब भी जो है आपके लिए इजी हो जाए इसको फाइंड आउट करना। बाकी मेरी दुआ है कि आपका पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।